कुछ बातें, कुछ कविताएं सदियों तक गूंजती रहती हैं, है ना। आज हम एक ऐसी ही रचना को समझने की कोशिश करेंगे। ये है 16वीं सदी की कवयित्री संत मीराबाई का एक कालजयी पद। और देखिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो प्रेम और भक्ति की वो गहरी आवाज है जो आज भी इतने सालों बाद भी उतनी ही सच्ची लगती है। सोचिए जरा, क्या शब्द कभी उस प्यार को बयां कर सकते हैं जो इतना गहरा हो कि परिवार, समाज, यहां तक कि जिंदगी से भी बड़ा हो जाए? मीराबाई का पूरा जीवन, उनका पूरा काव्य मानो इसी एक सवाल का जवाब है। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी, इतनी संपूर्ण थी कि उसने समाज के हर नियम, हर बंधन को चुनौती दे डाली। और यही जुनून, यही लगन उनके जीवन और उनकी कविता का सार है। चलिए आज इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन इतने शक्तिशाली शब्दों के पीछे आखिर कौन था। देखिए, किसी भी कविता को समझने के लिए ना उसके कवि को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले मीराबाई को जानते हैं। ये है वो पद जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। यहां मीराबाई अपने प्रभु को एक बहुत ही खास नाम से बुलाती हैं, गिरधर नागर। अब गिरधर नागर का मतलब क्या है? गिरि को धारण करने वाले, यानी वो कृष्ण जिन्होंने अपनी एक उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। सोचिए, ये नाम ही अपने आप में कितनी शक्ति और मीरा की उन पर कितनी गहरी निर्भरता दिखाता है। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में राजस्थान के एक राजघराने में। सोचिए, एक राजकुमारी, लेकिन उनके लिए ना महलों की शान शौकत का कोई मोल नहीं था। कहते हैं बचपन से ही उनका दिल सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति के लिए धड़कता था। और अपनी इसी लगन को, इसी भावना को उन्होंने अपने भजनों और पदों में ऐसा पिरोया कि वो आज भी सीधे रूह को छू जाते हैं। तो अब आते हैं कविता पर, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं साहसिक घोषणा से। यहाँ मीरा अपने और कृष्ण के रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने रखती हैं, बिना किसी डर के। सुनिए जरा इन पंक्तियों को। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दही कुल की कानी कहा करे है कोई। इन शब्दों में मीरा की भक्ति का जो दृढ़ स्वर है उसे महसूस कीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक क्रांति है। वो साफ साफ कह रही हैं कि मेरा कोई और है ही नहीं। सोचिए, उस दौर में एक महिला के लिए ऐसा कहना मतलब अपने परिवार और समाज को सीधी सीधी चुनौती देना था। और यहां सबसे जरूरी बात है मीराबाई का विद्रोह। वो सिर्फ दुनिया के रिश्तों को मना नहीं कर रही हैं, वो अपनी पहचान को, अपने वजूद को ही फिर से बना रही हैं। वो कहती हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी जिसके सिर पर मोर का मुकुट है बस वही मेरा पति है। इस एक लाइन में उन्होंने अपने कुल की कहानी, यानी अपने खानदान की इज्जत, समाज के नियम, सब कुछ अपनी भक्ति के लिए छोड़ दिया। इस घोषणा के बाद मीरा की भक्ति एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाती है। अब बात सिर्फ दुनिया के सामने ऐलान करने की नहीं है, अब बात है पूरी तरह से खुद को सौंप देने की, पूर्ण समर्पण की। अब भक्ति निर्भरता में बदल जाती है। जब मीरा कहती हैं हरि बिन गुण गति मेरी, तो यहां गति शब्द का मतलब सिर्फ सहारा नहीं है, इसका मतलब है अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य, मोक्ष। वो कह रही हैं कि कृष्ण के बिना तो मेरा कोई भविष्य ही नहीं है, कोई ठिकाना ही नहीं है। और फिर आता है ये शब्द, चरी। मैं रावरी चरी, यानी मैं आपकी दासी हूं। ये शब्द बहुत बहुत गहरा है। ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये तो प्यार में अपनी पहचान को, अपने मैं को पूरी तरह से मिटा देना है। मीरा के लिए पता है, इसी दासी होने में ही सबसे बड़ी आजादी थी, क्योंकि अब उनकी हर एक सांस, हर एक धड़कन उनके प्रभु पर ही निर्भर थी। और अब कविता का पूरा मिजाज, पूरा माहौल ही बदल जाता है। जो समर्पण अभी तक एक गहरा, शांत अनुभव था, वो अब एक जिंदा दिल, एक वाइब्रेंट उत्सव बन जाता है। यहां भक्ति का जो आनंद है वो एक त्योहार का रूप ले लेता है। फागुन के महीने में होली का जिक्र, रंगों की, संगीत की कल्पना, ये असल में मीराबाई के मन का उल्लास है। वो खुशी है जो अब अंदर समा नहीं रही, बाहर फूट रही है। ये दिखाता है कि मीरा के लिए भक्ति कोई बाहर का कर्मकांड नहीं है, वो तो एक अंदर का संगीत है। जब वो कहती हैं बिन करताल पखावज बाजे, तो वो असल में अनहद नाद की बात कर रही हैं। वो कॉस्मिक संगीत जो ध्यान की बहुत गहरी अवस्था में सुनाई देता है, ये आत्मा की अपनी आवाज है। और इसी संगीत में खोकर, इसी में लीन होकर वो अपने प्रभु के चरणों में खुद को बलिहार, यानी पूरी तरह से न्यौछावर कर देती हैं।
अब देखिए, इस पूरी कविता की जो असली ताकत है ना, वो इसके चुने हुए शब्दों में छिपी है। चलिए जरा इन शब्दों के गहरे मतलब को समझते हैं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस कविता की आत्मा है। सोचिए, कुल का त्याग। एक राजकुमारी के लिए ये एक सामाजिक विद्रोह था। चेरी बनना, ये सिर्फ दासी बनना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को पूरी तरह से खत्म कर देना है। और बलिहारी हो जाना, ये प्यार में खुद को मिटा देने की सबसे ऊंची अवस्था है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि 500 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी मीराबाई के ये शब्द इतने जिंदा, इतने ताकतवर क्यों लगते हैं? शायद इसलिए कि ये कविता सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये उस सवाल का जवाब है जो हमने बिल्कुल शुरू में पूछा था। ये उस आत्मा की आवाज है जिसने भक्ति के रास्ते पर चलकर समाज के हर बंधन से आज़ादी पाई। और यही आज़ादी की तलाश शायद आज भी हम सबको कहीं ना कहीं प्रेरित करती है। Like, share, and subscribe now and learn smart.